वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सवाल देश का है। मैं आज बात क्या कैप्टन किसानों के लिए सुलह का रास्ता लेकर आएंगे और शाह से जो मुलाकात हुई है उसके बाद क्या समीकरण बन रहे हैं पंजाब की सियासत में नए, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा में हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। AK मिश्रा जी है, राजनीतिक विश्लेषक, स्टूडियो में मौजूद है। पपने साहब है, वरिष्ठ पत्रकार CM पपने जी। अरुण त्रिपाठी जी कांग्रेस से है। भारतीय जनता पार्टी से प्रवीण अत्रे जी है। राजेंद्र यादव जी किसान नेता है और संजय भट्ट आम आदमी पार्टी से है। मैं कांग्रेस के पास फिर लौटना चाहूंगा। त्रिपाठी साहब के पास बहुत गहमा गहमी वाला माहौल था, थोड़े वो गर्म भी हो गए थे, लेकिन बहस है, बहस में चलता रहता है। संयमित भाषा का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। त्रिपाठी जी, ये तो आप बात मानेंगे कि जिस तरह के हालात है अभी वर्तमान कांग्रेस में, आपके बड़े बड़े नेता भी इस तरह का सवाल उठा रहे हैं और जो भी हालात पैदा किए हुए हैं कहीं ना कहीं ये आला कमान की, फिर मैं वही निकम्मा और नाकारा तो नहीं कहूंगा, लेकिन नाकामी की एक वजह है, क्योंकि जिस तरह से हैंडल सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए वो आला कमान की ओर से नहीं किया जा रहा है और जो चीज ठीक की जा सकती है उसको कुछ ऐसा कर दिया जा रहा है कि और बिगड़ जा रही है। देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ पे स्थिति ये हो चुकी है कि जो धरातल पे नेता नहीं है वो अपने आप को काबिल समझते हैं और वो चाहते हैं कि सब जितने जो काबिल नेता हैं वही हैंडल करें चीजों। भैया धरातल पे भी होना चाहिए। तो वो खैर हमारा आपसी मामला है, उसको हम सुलझा दें। रही बात, अभी एक आम आदमी पार्टी के मित्र भी बोल रहे थे, मैं सुन रहा था जी। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से उनसे जी कि आपको मैं बताऊं, दिल्ली में जो केजरीवाल सरकार मुफ्त बिजली और पानी दे रही है, पानी का एक्चुअल अगर रिजल्ट मैं आपको बताऊं कि पानी कहाँ से आता है, तो शीला जी की सरकार थी दिल्ली में और शीला जी उत्तर प्रदेश की उस समय मुख्यमंत्री मायावती जी थी, उनसे अलायंस करके सोनिया बिहार से पूरी दिल्ली को पानी सप्लाई की जाती है। लेकिन ये स्थिति है अभी कि केजरीवाल जी 1 लीटर पानी, आपको मैं बताऊं, 1 लीटर पानी दिल्ली को लाए नहीं और बोलते हैं हम फ्री में देंगे। ठीक है भैया, योजना तो कांग्रेस पार्टी की थी पुरानी, भाई स्टोर करने की, पानी की, पानी लाने की, आपने उसको फ्री में बांट दिया क्योंकि आपने उसको कष्ट नहीं झेला। जब आपने देखा होगा कि कभी कभी आवारा बच्चे हो जाते हैं, जब परिवार में ज्यादा पैसे हो जाते हैं उड़ाने के लिए, तो वही हाल है इसका। दूसरी बात मैं बता दूं पंजाब की, कि पंजाब में एक नया क्या करने जा रहे हैं, ये पानी बिजली फ्री देना चाहते हैं। ऑलरेडी वहाँ हमारे चंदी साहब मुख्यमंत्री कर दिए, स्वास्थ्य सुविधा वहाँ दे रहे हैं वो अच्छी। तो ऑलरेडी जब हम कर चुके हैं तो आप क्या दीजिएगा? आपके पास वहाँ के जनता को ललचाने के लिए कुछ नहीं है और वहाँ की जनता लालची नहीं है, वो पंजाब है, दिल्ली नहीं है। एक बात ध्यान में रखिएगा, दिल्ली की जनता को आप भ्रमित कर दिए, पंजाब की जनता को आप भ्रमित नहीं कर सकते। सवाल का जवाब नहीं दिया त्रिपाठी जी आपने, ये तो ठीक है, वो तो केजरीवाल जी की असलियत तो सब जानते ही है, लेकिन मैंने जो सवाल पूछा था उसका जवाब नहीं दिया आपने। नहीं, क्या सवाल पूछे थे? नहीं, मैंने पूछा था कि जो आपके उहापोह मची हुई है जहां वहां, इसके लिए आपको नहीं लगता कि आला कमान की जो एक मिसमैनेजमेंट जो है वो जिम्मेदार है? क्योंकि पंजाब में देखिए कहा गया कि एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया आपने दलित मुख्यमंत्री बनाकर, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वही मास्टर स्ट्रोक आपके गले की फांस बन गया। नहीं, देखिए ऐसा है कि आप जैसे हैं आज एडिटर इन चीफ हैं, बैठे हुए टीवी पर, तो आप क्या चाहते हैं कि आपके जो बीट रिपोर्टर हैं, आपके जो पत्रकार साथी हैं, वो कभी संपादक बनी न पाए, कभी एडिटर इन चीफ न बने? उनको भी समय तो देना होगा ना भाई, एक समय उनका आएगा कि उनको भी एडिटर इन चीफ बनाना होगा। वैसे ही है हमारे संगठन में, हम वही तो सवाल हमारे कार्यकर्ता है वो एक दिन तो नेता बनेंगे। साहब भी वही पूछ रहे हैं सर कि नया अध्यक्ष बनवा दीजिए। ऐसी बात तो नहीं है, नहीं नया अध्यक्ष बनवा दीजिए, सिब्बल साहब भी वही कह रहे हैं। विषय ही नहीं है, ये तो उनको खुशी होना चाहिए कि उनका जूनियर जो नेतृत्व है वो इस काबिल हो गया है कि वो मुख्यमंत्री का कुर्सी संभाल सकता है, वो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी संभाल सकता है और आप उनके मार्गदर्शक बन सकते हैं। आप उनको आइडिया दीजिए, आप उनका मार्गदर्शन करिए, इससे बड़ी चीज क्या चाहिए? बहुत बढ़िया बात सर, आपने बहुत अच्छी बात की कि मार्गदर्शक हम तो बना सकते हैं, लेकिन आप याद करिए यही कांग्रेस है जब अटल भी मार्गदर्शन करें। आप सुनिए सर, जब आडवाणी जी को मार्गदर्शक मंडल में डाला गया था तो आप ही लोगों ने हल्ला मचाया था कि देखिए इतने बड़े नेता, अपमान कर दिया उनका, मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। अब आप उन्हीं लाइन पे चलने की बात कर रहे हैं कि मार्गदर्शक मंडल, तो
तो आप भी तो बीजेपी की लाइन पे ही चलने की कोशिश कर रहे हैं और पहले उनको घेरा करते थे इसी बात पर। आडवाणी जी का उस समय का जो समय था, आडवाणी जी का, वो आपको याद होगा, और आज वो कैप्टन साहब का समय नहीं है। अच्छा, कैप्टन साहब और आडवाणी जी के एज में भी बहुत डिफरेंस है। अगर आप चाहेंगे तो गूगल कर लीजिएगा। कैप्टन साहब को अब, क्योंकि वो मुख्यमंत्री एक बार नहीं कई बार रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी से रह चुके हैं, तो अब अगर उनको हम कह रहे हैं कि आप अपना वहां पर नेतृत्व दीजिए और आप वहां पर मार्गदर्शन उनको करिए, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? और कैप्टन साहब इस पर राजी हो गए थे, लेकिन अब दिक्कतें क्या है आप समझिए। जो किसान इतने दिनों से बैठा हुआ था, इससे पहले 26 तारीख को भी यही किसानों के ऊपर इल्जाम लगाया गया था कि ये किसान नहीं है, ये फलाना है, ढिमकाना है। आज फिर वही स्थिति ला करके पैदा कर दी जा रही है कि ये किसान नहीं है। अरे भाई, आप किसानों का अपमान मत करिए। संगठन, पार्टियां, सरकारें चलती रहेंगी, लेकिन इस देश का जो अन्नदाता किसान है उसका अपमान नहीं करिए। ये मेरा आग्रह है सारे सभी दलों से, सभी पार्टियों से, सरकार से हाथ जोड़ करके। जी बिल्कुल बिल्कुल। त्रिपाठी जी, एक सवाल और छोटा सा मेरा सवाल है। आज सिद्धू साहब ने भी कहा कि जो आपके प्रभारी है वहाँ के पंजाब के, उन्होंने बयान दिया कि सिद्धू साहब ने कहा बातचीत हो गई है चन्नी साहब से, सुलह का रास्ता निकलते हुए दिख रहा है, और सिद्धू साहब कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस को मरने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ 2 दिन पहले कन्हैया जी आपकी पार्टी में आए, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी खत्म होने जा रही है, कांग्रेस पार्टी को खत्म नहीं होने देंगे, खतरे में, देश खतरे में, पार्टी, देश तभी बचेगा जब कांग्रेस पार्टी बचेगी। तो क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी एकदम खत्म हो रही है, वो बच नहीं रही है, मरने जा रही है कांग्रेस पार्टी? सवाल कोई मुझे पूछे, काफी 2 दिनों से मैं 5-6 चैनलों पे बैठ चुका हूँ, लेकिन ऐसा सवाल पहली बार मेरे सामने आया और मैं चाहता था कि ये सवाल जरूर मेरे सामने आए। देखिए, कन्हैया जी ने बहुत स्पष्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हम आए हैं। कांग्रेस वो विचारधारा की पार्टी है जो आम जनमानस के लिए सोचती है। कांग्रेस उस विचारधारा की पार्टी है जो सभी समुदाय, सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म के लिए सोचती है। तो कांग्रेस संविधान के लिए सोचती है। तो अगर संविधान को बचाना है, देश को बचाना है, तो कांग्रेस को जिंदा रहना होगा। उन्होंने ये कहा था, और आज सिद्धू साहब ने भी वही कहा है। सिद्धू साहब ने कहा कांग्रेस को मरने नहीं दूंगा। इसका मतलब आप समझिए, कांग्रेस पार्टी, इसका मतलब कांग्रेस जो है, कल भी वैसे ही थे, आज भी वैसे ही, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लिए मैं मर जाऊंगा लेकिन पार्टी नहीं मरेगी। दिक्कत तो यही है त्रिपाठी साहब कि आप ऐसे लोगों से उम्मीद कर रहे हैं कांग्रेस को मजबूत करने की। एक नेता, युवा नेता जिस पर कई सारे दाग लगे हुए हैं, बिहार में अपने घर में वो कुछ नहीं कर पाए, चुनाव हार के आए, और उनसे आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो कांग्रेस को बचा लेंगे। वो सीपीआई के दफ्तर से अपना एसी तक उखाड़ के ले आए हैं और उनसे आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपकी पार्टी को बचा लेंगे। यही, इसी पर सवाल उठा रहे हैं आपके बड़े नेता कि ये दूरदर्शिता नहीं है, ये मिसमैनेजमेंट है, अनुभवहीनता है ये, और इसी पर सवाल उठा रहे हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता है, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता कुछ कहना चाह रहे हैं, जी बोलिए। अभी कांग्रेस के जो प्रवक्ता बैठे हैं वो कह रहे थे कि दिल्ली में पानी जो लाए हैं वो शीला दीक्षित सरकार लाई है। अरे भैया, पानी लाए हैं, ये लाए हैं, जनता के लिए क्या किया? जनता को अगर दिल्ली में टैंकर माफिया से किसी ने छुटकारा दिलाया तो वो आम आदमी पार्टी ने दिलाया, और टैंकर माफिया से छुटकारा दिलाने के बाद पानी भी फ्री किया। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के जो मेरे प्रवक्ता मित्र बैठे हैं, प्रवक्ता मित्र बैठे कांग्रेस के, जिस प्रकार से दिल्ली में 0 हो रहा है ना, 2 बार से 0 है, 4% वोट आया दिल्ली में आपको कांग्रेस को, और बीजेपी को पंजाब में 5% वोट आया 2017 में। तो आप लोग पंजाब में, पंजाब की जनता देख रही है कांग्रेस को भी, और जिस प्रकार से किसानों के साथ केंद्र सरकार कर रही है, बीजेपी को भी देख रही है। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को पंजाब की जनता जवाब देगी और इन दोनों का मुंह बंद करेगी। किस दम पे भाई आप क्या ऐसा कर रहे हैं बताइएगा, तब ना बता दीजिए ऑन एयर की बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, आप बताइए क्या ऐसा कर देंगे कि आपको वहां की जनता हमें जवाब दे देगी, आपको नहीं देगी? दिल्ली की जनता अभी देखते जाइए ना। दिल्ली की जनता ने तो जवाब दे दिया कांग्रेस को। कितने परसेंट वोट आया? कितनी सीटें हैं दिल्ली में? आपको भी जवाब, कितनी सीटें हैं दिल्ली में कांग्रेस की? पानी पिछली बार कितनी थी कांग्रेस की दिल्ली में सीटें? आपको कितना परसेंट वोट आया 2020 के इलेक्शन में? 4%। सुन लीजिए, मनीष सिसोदिया जी आपके पटपरगंज से विधायक और मंत्री हैं। आपको पता है पटपरगंज के एक अपार्टमेंट में मैं खड़ा था। मनीष सिसोदिया जी दोबारा जब आगे बोले मुझे वोट दीजिए। मनीष सिसोदिया जी ने जो काम किया है ना शिक्षा में, वो पूरा विश्व देखने आ रहा है। शिक्षा में जो मनीष सिसोदिया जी ने काम किया है वो पूरा विश्व देखने आ रहा है। इसी हफ्ते 2 लाख बच्चे
निजी स्कूलों से, प्राइवेट स्कूलों से निकल के सरकारी स्कूल में दाखिल लिए हैं इसी हफ्ते। 2 लाख बच्चे बनाए कितने? शिक्षा में जो काम मनीष सिसोदिया जी ने किया है वो पूरे देश में कोई नहीं कर पाया। कैमरा 1200 स्कूल कहाँ है वो? कहाँ है वो? कैमरा लगा के स्कूलों के 20,000 कमरे बना दिए। भट्ट जी, आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई से बाहर निकले। हॉस्पिटल बना दिया दिल्ली में। नहीं, दोनों पार्टी अपनी आपसी लड़ाई से बाहर निकले, मुद्दे पर बात करें। क्या बनाया, कितना बनाया है, सब जनता जानती है। जी भट्ट साहब और त्रिपाठी साहब दोनों हमारे लिए काम कर रहे हैं, शिक्षा पे काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। 2 स्टेप पॉलिसी लेकर आए हैं। यदि आपको कुछ भी बनवाना है, कोई प्रमाण पत्र मुझे फिगर डाउन करना पड़ेगा सर, अच्छा नहीं लगता है। त्रिपाठी साहब, भट्ट साहब दोनों शांत रहे, हम बात करेंगे, मुद्दे पर आए। मैं पपने साहब के पास जाना चाहूंगा। सीएम पपने साहब, ये जो जिस तरह की हम वहां पर देख रहे हैं, फिर हम अपने मुद्दे पर आते हैं। क्या ये जो पंजाब में जो पूरी उहापोह चल रही है कांग्रेस ने अपने आप को वहां डैमेज तो कर ही लिया। जिस तरह से अब खबर आ रही है कि चन्नी साहब और सीएम साहब सिद्धू साहब के बीच बातचीत हो गई है, सुलह का रास्ता निकल आया। खबर यह है कि चन्नी साहब ने वो कह दिया कि जो एडवोकेट जनरल जो नियुक्त हो गए, जिस पर सिद्धू साहब की आपत्ति थी, उनको हम नहीं हटाएंगे, वो वही बने रहेंगे, लेकिन बाकी मामलों में सुलह समझौता हो गया है। तो क्या आप आगे का दृश्य देखते हैं? क्योंकि सिद्धू ने जो डैमेज करना था वो तो कर ही दिया, उन्होंने आला कमान पर भी सवाल उठा दिया। तो क्या अब सुलह भी होती है, सिद्धू फिर से वापस भी आते हैं? और इधर सिद्धू को लेकर जिस तरह की बातें इन्होंने की है कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब ने, तो पंजाब में अब कांग्रेस का भविष्य आप क्या देखते हैं? जहाँ तक सवाल है कांग्रेस के भविष्य का, जैसे जिस तरीके से अपना पूरा हम धरातल पर जाके अगर पंजाब का एक दृष्टिकोण अगर हम अपना रखते हैं, तो वहाँ पर तो जिस तरीके से अपना खुद अमरिंदर सिंह ने अपना कहा है, क्योंकि वो अपना लगातार अपने जो है 4-4.5 साल तक अपना मुख्यमंत्री वहाँ पर है, बहुत गहरे अनुभव से उन्होंने ये कहा है कि वहाँ पर अपना जो कांग्रेस की प्रतिष्ठा है वो बिल्कुल अपना जो है नीचे जा रही है पिछली बार। तो ऐसे में कांग्रेस के जो हमारे जो चाहे वो कपिल सिब्बल हो, चाहे वो अन्य हमारे मनीष तिवारी हो, चाहे अन्य नेता आनंद शर्मा हो, तो इन लोगों ने जिस तरीके से अपने विचार अपना व्यक्त किए हैं कि भाई अपना पार्टी हित में एक्चुअली, तो उस पर एक्चुअली ध्यान न देके जिस तरीके से हमने कल देखा कि अपना कपिल सिब्बल के घर पर जो है अपना काफी जिस तरीके से अपना अंडे फेंके गए, अपना टमाटर फेंके गए, और जिस तरह की अपना विरोध का एक अपना पूरा आलम था एक्चुअली, और जिस तरीके से अपना कांग्रेस के जो बड़े लीडरान ने इस चीज का विरोध किया है, तो दरअसल कांग्रेस को तो ये चाहिए इस वक्त कि कम से कम धरातल पर जाके जो है अपना जो भी कमियां हैं एक्चुअली, क्योंकि वो हमारे देश की एक राष्ट्रीय पार्टी है, क्योंकि 2 ही राष्ट्रीय पार्टियां इस वक्त अपना वजूद पर अगर हम कह सकते हैं कि भाजपा और अपना कांग्रेस, और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। इस लिहाज से कम कांग्रेस को ये चाहिए कि वो धरातल पे अपना पूरा अवलोकन करके जो है अपना पार्टी को मजबूत करे। और ये जो जिस तरीके से सिद्धू साहब का अगर आपने जो जिक्र किया है कि किस तरीके से अपना कितना डैमेज उन्होंने कर दिया है, सिद्धू साहब देखिए भाजपा में रहे, उन्होंने क्या किया, उसके बाद कांग्रेस में आए, उसके बाद उन्होंने क्या किया, कांग्रेस से फिर रिजाइन करके आज फिर 3 मुद्दों पर जो है करके उनका विचार विमर्श हुआ है। तो अब ये खबर हमारे पास आ रही है कि वो अपना इलेक्शन तक का जो अपना अध्यक्ष पत्र बने रहेंगे। अभी आपने जो जिक्र किया कि जो मुद्दों पर जो है कुछ लोगों के उसमें जो अपना उनको अपना मंत्रिमंडल में दर्जा दे दिया गया था जो कैबिनेट में, या जो अपना अधिकारियों को जो वहां पर अपना उनके जो अपना रखा गया था, नियुक्त किया गया था, तो उन पर जो उनका अपना एक विरोध था एक बात है। तो हर विरोध में अपना अगर वो चाहेंगे कि जो मैं जो चाह रहा हूं वही होगा, तो पार्टी के अंदर दरअसल ये चीज नहीं होती है। सिद्धू इन चीजों से बिल्कुल अपना अनिविज्ञ है, और मैं समझता हूं कि जिस तरह से अमरिंदर सिंह ने अपना व्यक्त किया है कि अपना सिद्धू को अपना नेतृत्व का कहीं भी कोई इस तरह कोई ज्ञान नहीं है, पार्टी का कोई ज्ञान नहीं है, अपनी बात यह है, तो उनके शब्द मैं समझता हूं कि यहाँ पर फिट बैठते हैं। बिल्कुल उन्होंने ये भी कहा कि मुझे चेन्नई सरकार चलाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिद्धू के हाथ में उसकी डोर नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री अगर चन्नी है तो सरकार उन्हीं को चलाना चाहिए, ये बात उन्होंने कहा। दूसरी बात आपने कही कि जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो एक गुंडागर्दी शब्द का इस्तेमाल जिन्होंने किया, गुलाम नबी आजाद या आनंद शर्मा ने कहा कि उन पर कार्रवाई की बात की, वो निसंदेह। मैं मिश्रा साहब के पास इसी पर आना चाहूंगा। मिश्रा साहब, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जिस तरह के हालात कांग्रेस में अभी बने हुए हैं, छत्तीसगढ़ से भी खबर आ रही है कि वहां के विधायक दल के कुछ नेता है बगल गुट के, वो मिलना चाहते हैं आला कमान से। वह राजस्थान में उहापोह मची हुई है, वहां किसी से छिपा नहीं है। पंजाब में जो हो रहा है वो सब देख रहे हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी तो मानने को तैयार नहीं है, G23 भी कह रहे कि हम जी हुजूर 23 नहीं है,
हम तो अपनी बात कहेंगे। तो आपका आकलन क्या है कि क्या इसमें पूरी तरह से, जो कांग्रेस नहीं मान रही है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनका फेलियर है, नहीं है? देखिए, विगत कुछ वर्षों से, मतलब 2014 या उसके पहले से आप देखिए, कांग्रेस में लगातार फेल्योर होता जा रहा है। इस फेल्योर का एक बड़ा स्पेसिफिक रीजन है, भारत की, इंडिया की पॉलिटिकल डाइवर्सिटी को आप समझिए। इतने स्टेट हैं, डिफरेंट तरीके के कल्चर हैं, लैंग्वेजेस हैं, तो पॉलिटिकल पसंद भी पब्लिक की डिफरेंट है। नेता कौन होता है? भारत एक ऐसा देश जहां इतनी पॉलिटिकल विविधताएं हो, डाइवर्सिफिकेशन हो, वहां पे एक सक्सेसफुल नेता, लीडर, एज ए डिसीजन मेकर वही होगा जो ग्राउंड से उठा हो। अब प्रॉब्लम क्या है? देखिए, सोनिया गांधी जी का इंडिया और इंडिया के पब्लिक और कल्चर से कितना इंटरेक्शन है समझ सकते हैं। शादी के बाद वो यहाँ पे आई, घर में रही, उतना ज्यादा उन्होंने दौरा या पब्लिक इंटरेक्शन नहीं किया है जो एक बचपन से यहां पे पैदा होता है। सेम कंडीशन राहुल गांधी की है। प्रियंका गांधी कुछ बेटर मानी जा सकती है। मुझे ये लगता है कि कांग्रेस का जो डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर है, उसका पूरा तरीका ये है कि जैसे कारपोरेट ऑफिस में एक सीईओ या मालिक जो है अपने एक एसी केबिन में बैठ के लेता है डिसीजन, एब्स्ट्रैक्ट डिसीजन लेता है। पॉलिटिक्स ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड सब्जेक्ट है। उसके डिसीजन आप जो है एक कारपोरेट ऑफिस में बैठ करके वहां से लेंगे। आखिर इतनी गलतियां कांग्रेस के डिसीजन में क्यों हो रही हैं, ये एक सवाल बनता है। और उसके पीछे रीजन ये है कि आज की डेट में कांग्रेस को लीड दो लोग कर रहे हैं, श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी कर रहे हैं। इनका इंटरेक्शन भारत की भौगोलिक और कल्चरल और राजनीतिक विविधताओं से उतना है नहीं। ये समझ नहीं पाते हैं चीजों को कि यहाँ पे क्या करना चाहिए। इसीलिए हर जगह कुछ ना कुछ इफ एंड बट्स लग जाता है। और उसकी परिणति क्या हो रही है आप ये देखिए। इनकी पार्टी में जिन लोगों को भारत की पॉलिटिकल विविधताओं का अच्छा ज्ञान है, वो अच्छे रहे हो, बुरे रहे हो, हारे हो या जीते हो, यानी वो नेता जो संघर्ष करके जमीन से यहीं पे पैदा हुए, यहीं से उठे हुए हैं, वो इनके ऊपर आप क्वेश्चन लगाना, इनके नेतृत्व पे क्वेश्चन लगाना शुरू कर दिए हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह का आपने देखा, सिद्धू ने भी जो है कुछ न कुछ लगा ही दिया। कपिल सिब्बल है। अच्छा, ये नेता, जैसे अगर कपिल सिब्बल का एग्जाम्पल लीजिए, अगर ये टूट के अलग होंगे, एक रिफ्ट पड़ेगी, तो ऐसा नहीं है कि कपिल सिब्बल केवल अकेले होंगे, उनके साथ 4-6 दिग्गज नेता और होंगे। और उन्होंने जो बोला, जो शब्द उन्होंने प्रयोग किए, उसके फेवर में, यानी कपिल सिब्बल के स्टेटमेंट के फेवर में 1-2 लोगों ने और बोल दिया कि हाँ भाई ये सही कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि अंदर अंदर एक बहुत बड़ा टर्मोइल है। और उस टर्मोइल को मैनेज करने के लिए भारतीय नेताओं की, भारतीय राजनीतिक जो विविधता है, उन सब की समझ ये माता और पुत्र दोनों को नहीं है उतना। उसके लिए बहुत टाइम देना पड़ता है, आपको बहुत कल्चरल इंटरेक्शन करना पड़ता है। केवल एक जो है स्टैटिक वे में आप बैठ के डिसीजन ले लीजिए कि जी हम पार्टी के हेड हैं, तो इनको हटाओ, इनको लाओ, इनका साथ दे दो, ऐसे ही किसी का साथ न तो पकड़ा जाता है, न छोड़ा जाता है। बिल्कुल, और उसमें यही हौच-पौच होती है। जी, जो अमरिंदर सिंह ने बात कही कि सलाहकार मंडली जो है वो गड़बड़ है और राहुल प्रियंका को जो सलाह दी जाती है उस पर मान लेते हैं। मैं त्रिपाठी साहब के पास जाना चाहूंगा। अरुण त्रिपाठी जी कांग्रेस है। त्रिपाठी जी, जो सवाल मिश्रा साहब ने उठाया है, आपके पार्टी के नेता भी उस सवाल को उठा रहे हैं। अमरिंदर सिंह साहब ने भी यही कहा कि सलाहकार जो है वो गड़बड़ है, जो सलाह दे देते, वो कह देते हैं कि भैया कन्हैया कुमार पार्टी को जिंदा कर सकते हैं, तो आप कन्हैया कुमार को ले आते हैं। तो ये जो आपको नहीं लगता है कि जो सलाह देने वाले लोग हैं वही पार्टी को खत्म कर रहे हैं? आपके सलाहकार मंडल ठीक नहीं है, उसे बदलने की जरूरत है। त्रिपाठी साहब की आवाज शायद नहीं आ पा रही है, कुछ तकनीकी दिक्कत है। जी मिश्रा साहब कहिए कुछ। देखिए, अगर टॉप लीडरशिप की हम बात करें ना, तो और उसका अगर पिरामिड बनाया जाए, बॉटम टू टॉप अगर देखें, पॉलिटिक्स में वो नेता कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता है जो 100% किसी भी एक्टिविटी के लिए अपने सलाहकार की टीम पे 100% आत्मनिर्भर हो। अगर आपको स्वतः ज्ञान नहीं है, आपको खुद का एक्सपीरियंस नहीं है भारत में, भारत की पॉलिटिक्स का, यहाँ होमोजीनियस टाइप का पॉलिटिकल कल्चर नहीं है साहब। ये अमेरिका और ब्रिटेन नहीं है जहां एक ही लैंग्वेज है, एक ही तरह के कपड़े हैं, एक ही तरह, वहां डाइवर्सिफिकेशन नहीं है अमेरिकन और इन सब कल्चर में, इटली वगैरह में। मिश्रा जी, त्रिपाठी जी आगे कुछ कहना चाह रहे। जी बोलिए त्रिपाठी जी। मिश्रा जी,
देखिए, सबसे सर्वप्रथम मैं मिश्रा जी को प्रणाम करता हूँ। वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं और उन्होंने बहुत सारे सलाह दिए, उसको मैं मानूंगा, पार्टी भी मानेगी। और ये बहुत अच्छी बात है कि अगर हमारी कहीं कमियां हैं और आप जैसे बुद्धिजीवी लोग बैठ करके वो बताते हैं कि ये कमियां हैं, उसको माननी चाहिए, मैं स्वीकार करता हूँ। पहली दूसरी चीज, एक चीज मिश्रा जी ने जो कहा कि आदरणीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी पब्लिक इंटरेक्शन नहीं करते हैं, पब्लिक से मिलते नहीं है या पब्लिक को जानते नहीं है, मिल नहीं पाते या जाते नहीं है, जो भी इनका बात हो। देखिए, मेरा ये मानना है कि मिश्रा जी हो सकता है व्यक्तिगत तौर पे नाराज हो, क्योंकि इन्होंने 5-6 बार मोदी जी से मिल लिया, 5-6 बार ये अमित शाह से मिल लिए। अब क्या है कि राहुल गांधी जी इनको मिल नहीं पा रहे हैं, तो हो सकता है व्यक्तिगत तौर पे नाराज हो। लेकिन मेरी नाराजगी ये है त्रिपाठी जी, अगर राहुल गांधी जी मिल नहीं पा रहे तो दिक्कत इनकी है या राहुल गांधी जी की ओर से है? मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है सर, आप मत मिलिए किसी से। अन्नदाता बॉर्डर पे बैठे हैं, मोदी जी उनसे तो मिल करके बात कर लें। मोदी जी इस देश के जो पत्रकार बंधु हैं, जो इस ताक में बैठे हैं 7 साल से कि कभी तो प्रधानमंत्री जी प्रेस वार्ता करें और हमें आमंत्रित करें, हम भी अपने सवाल पूछ पाए, उन्हीं से मिल लें। हम लोग नहीं मिलना चाहते प्रधानमंत्री जी से। कम से कम मिश्रा जी अपने माध्यम से यही कहवा दीजिए भारत सरकार के प्रधानमंत्री से कि एक बार वार्ता कर लीजिए, चरणों को मेरी बात सुनिए, एक बार जाइए, किसानों से मिल लीजिए, यही तो है 5-7 किलोमीटर दूर पर। नहीं त्रिपाठी जी, 8 बजे का पार्लियामेंट देखने जा सकते हैं, जो कि त्रिपाठी जी मेरी बात सुनिए, जरूरत नहीं, आप बुला के कितना बना है। मेरी रुचि, हम लोग भी अपना गाँव में मकान वगैरह बनाते हैं, ठेकेदारों से पूछ लेते हैं। त्रिपाठी जी, मेरी रुचि न राहुल गांधी जी से मिलने में है, क्योंकि मेरा कोई पॉलिटिकल गोल नहीं है, न किसी और पार्टी के नेता से मिलने में है। रही बात आत्म मंथन, आप ये करिए। देखिए, हम तो भाई जितनी भी पार्टियां हैं सबको हम शुभकामनाएं दे रहे हैं कि भाई आप विजयी भव, आप अपनी सरकार बनाइए, संघर्ष आप वही कर रहे हैं। आत्म मंथन इस चीज को करिए कि हर जगह बवाल क्यों होता जा रहा है, हर जगह कन्हैया कुमार जिसको कल तक आप लोग विरोध करते थे, जो आपके विरोध में खड़ा था, कितनी बैसाखियां बदलेंगे सर आप रेस जीतने के लिए? मैं बोलना ये चाहता हूं, और आपके भले के लिए बैसाखी बदलने से आपके पांव मजबूत नहीं होंगे। और इंटरेक्शन की बात जो मैंने बोली है वो 101% सही है। इस देश में अगर आप पैदा नहीं हुए हैं, यहाँ के गाँव खेत खलिहान को आप नहीं जानते हैं, तो आप भारत की राजनीति नहीं समझ पाएंगे। बिल्कुल मिश्रा जी, समय की कमी है, हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल कन्हैया कुमार की आपने बात की। कन्हैया कुमार जी का अभी मैं एक पुराना भाषण सुन रहा था, तो उन्होंने ये कहा था कि इस पूरे देश की बर्बादी के लिए अकेली कांग्रेस ही काफी है। ये कन्हैया कुमार का स्टेटमेंट है सर आपकी पार्टी के लिए, और आप कन्हैया कुमार को आज अपनी पार्टी में कह रहे कि नहीं, लोकतंत्र जिंदा रहेगा तो कांग्रेस जिंदा रहेगी, देश जिंदा रहेगा। लेकिन एक वक्त यही कहते थे कि अकेली कांग्रेस काफी है इस देश की बर्बादी के लिए। ये कन्हैया कुमार का ऑफिशियल स्टेटमेंट है सर। चलिए, बहस को हम आगे बढ़ाते हैं। मैं सबसे एक फाइनल कमेंट देना चाहूंगा किसान नेता राजेंद्र यादव जी। त्रिपाठी जी, मैं आऊंगा आपके पास, आपको मौका दूंगा। कांग्रेस पार्टी बाएं फैलाए खड़ी रहेगी। जी, मैं आऊंगा आपके पास। मैं राजेंद्र यादव जी के पास जाना चाहूंगा। यादव जी, कभी भी अंतिम सवाल, हमने सवाल कांग्रेस पर भी बात किया, और चूंकि किसान आंदोलन पर भी हमने बात की। कहा यह जा रहा है कि कैप्टन के जरिए एक तीर से 2 निशाने साधे जा सकते हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने भी आज बड़ी चिंता जाहिर की है कि ये सड़कें खाली होनी चाहिए। क्या समाधान आप देखते थे? कानून अभी रद्द पड़े, स्थगित पड़े हुए, उसके बावजूद आप भारत बंद कर रहे हैं, सड़कें जाम है। आपको नहीं लगता कि बातचीत से सुलह समझौता हो सकता है, लोगों को परेशानी में डाले बिना? बातचीत करने के लिए ही तो हम लोग सड़क पर बैठे हुए हैं, कोई बात करने तो आए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक फोन कॉल की दूरी पर हूं, वो नंबर आज तक समझ में नहीं आया है। हम लेटर आपके पास नंबर नहीं है? 11 दौर की बातचीत हुई, किसी का तो नंबर होगा आपके पास, आप ही लगा देते हैं। मालिक नंबर देता कौन है? हमने तो लेटर भी लिख लिए, हमने तो कई सारे लेटर लिख दिए हैं कि भैया आओ बात करो। टिकैत साहब के पास सबके नंबर है, आप टिकैत साहब से पूछिए, वो अप्रोच नहीं कर रहे। टिकैत साहब के पास पूरी डायरी है, मेरी बात सबके नंबर है उनके पास। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने यही कहा है कि मैं आपसे एक फोन कॉल की दूरी पर, तो उसे सार्वजनिक कर देते। हम लोगों ने तो पहले भी कहा था भैया जितनी भी है विज्ञान भवन में मीटिंग हो रही है, 11 दौर की वार्ता हुई है, इसका लाइव टेलीकास्ट भी कर दो, कम से कम पता तो चले कि सरकार पीछे हटती है, किसान पीछे हट रहे हैं। किसान और सरकार दोनों अपनी अपनी जगह अड़े हुए, कोई आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं। पपने साहब, कैसे आप देखते, कैसे समाधान निकल पाएगा? कुछ समाधान निकलते हुए देख रहे हैं आप, ये जो चल रही टसल इससे, या कैप्टन साहब के जरिए कैप्टन ही किसानों के कप्तान बनेंगे? अब
ऐसा लग रहा है। ये एक्चुअली सियासत का इसके अंदर मैं समझता हूँ कि फुट बहुत ज्यादा चला गया है जी। क्योंकि अब आगामी अपना महीनों के अंदर अपना चुनाव, अपना 5 राज्यों के अंदर चुनाव है, तो निश्चय ही सियासी दल अपना जो है, जो विपक्ष है, वो अपना इसका फायदा उठाना चाहेगा और भाजपा इसमें उलझी हुई है कि किस तरह के समाधान निकले। तो अमरिंदर सिंह कितना अपना इसमें मददगार हो सकते हैं, ये समय बताएगा। जी जी बिल्कुल। आम आदमी पार्टी से संजय भट्ट जी भी हमारे साथ हैं, उनसे अंतिम सवाल आपसे सर। वैसे किसान आंदोलन को आपने बहुत मदद की, बहुत पानी भी पहुंचाया उनको, बहुत सारी चीजें दी, लेकिन पंजाब को लेकर मेरा सवाल है फिर आपसे, क्या उम्मीदें आप देख रहे हैं पंजाब में? पंजाब में देखिए, पंजाब में क्या पूरे भारत में ही कांग्रेस स्वतः खत्म हो रही है। उत्तराखंड में कांग्रेस के विधायक बीजेपी में जा रहे हैं, गोवा के पूर्व सीएम और विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं, अमरिंदर सिंह भी शायद नई पार्टी बनाएंगे। या मैं एक बात और बताऊं आपको सुनील राउत जी, आप विकिपीडिया चेक कीजिए, मैंने आज विकिपीडिया चेक करा था, उसमें अमरिंदर सिंह की राजनीतिक पार्टी लिखी है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, ये विकिपीडिया नहीं सर, ये छोड़ दीजिए, तो कोई भी उसमें जाके एडिट कर दे सकता है और उसको विकिपीडिया पर इतना भरोसा नहीं किया जा सकता है। विकिपीडिया पर कोई भी जाके कुछ एडिट कर देता है और उसकी कोई तथ्यात्मक होनी होती। चलिए, आज हमने बहस की, सबने, हालांकि आम आदमी पार्टी को बहुत उम्मीद है, लेकिन सब जगह जाकर आप सिर्फ फ्री का नारा देते हैं। जहां जाते हैं वहां देश में सबसे महंगी बिजली हो जाती है। केजरीवाल जी हर जगह जाकर ये कहते हैं कि सबसे महंगी बिजली इस राज्य में। उत्तराखंड जाते हैं वहां महंगी हो जाती है, पंजाब जाते हैं वहां महंगी हो जाती है, गोवा जाते हैं वहां महंगी हो जाती है। तो ये तो सब राजनीतिक है, क्या आपको कितना लाभ मिलता है ये देखना होगा। लेकिन आज सवाल देश का है, हमने बात किया कि किसान के क्या कप्तान बन पाएंगे, कैप्टन, और क्या हल निकल पाएगा, और कांग्रेस में जो उहापोह मची है इसमें कितना उसको नुकसान आने वाले वक्त में होगा। कल सवाल देश का है में एक नए सवाल के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल